हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्सन इन्फो पर। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वह 11 अगस्त को प्रश्न पूछे गए थे, उसका सारा का सॉल्यूशन है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मैं जो भी प्रश्न है वो 1 से 100 तक सभी ज़िलों का समावेश है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब पहला क्वेश्चन है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। ठीक है, और पूछ रहा है कब हुई थी, तो यह 1904 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था फिनिक्स आश्रम की स्थापना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज पूछ रहा है, तो देखिए मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन यहाँ जीवित कोशिका पूछ रहा है तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, जो कि एक बैक्टीरिया का था। और एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, जीवाणु के जनक भी कहा जाता है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ठीक है, कोसी नदी पूछ रहा है गंगा में। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो जो कोसी नदी जो गंगा में मिलती है, कटिहार के समीप कुर्सेला नामक जगह है। ठीक है, कटिहार के समीप क्या है? कुर्सेला नामक जगह है, वहीं पर कोसी नदी गंगा में मिलती है। और कोसी नदी जो है बिहार की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा की सहायक नदी कोसी नदी है। और ये भी पूछा था कि गंगा की बिहार में कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। ठीक है, कितनी है? 445। टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ओम का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ओम का फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू V/I। ठीक है, देखिए जो भी रिवीजन सीरीज हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो रिवीजन सीरीज़ आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एकदम मैं कह रही हूँ कि 100% श्योर है कि आप देख के जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू उठा लिए जा रहे हैं। तो ओम का फॉर्मूला जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है? R इक्वल टू V/I, और यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे? तो बात करें हम विजयनगर की, तो विजयनगर की स्थापना जो थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, और विजयनगर की गंगा नदी के बिहार में लंबाई पूछ रहा है। मैंने बता दिया कि गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिया गया है, 2525 किलोमीटर है। और बिहार में पूछे तो 445 किलोमीटर है। कितना है? 400। और ये भी पूछ सकता है कि गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों को टच करती है, तो 12 ज़िलों से होकर गुजरती है गंगा नदी। ठीक है, तो 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। और पूछेगा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा हुआ शहर कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपको कानपुर। और पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे पटना है। ठीक है, तो ये सब गंगा नदी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आप हो सकता है अगले एग्ज़ाम में ये पूछ सके। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस ज़िले में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है बिहार के किस ज़िले में है ये पूछ रहा है,
तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का पूछ रहा है तो इसका होता है CaOCl2। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। क्या होता है? CaOCl2। जिसने बनाया होगा उनका बिल्कुल राइट करेक्ट होगा आंसर CaOCl2। ठीक है। अब कहीं पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। तो क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। वही जिप्सम का पूछे, ठीक है, POP पूछा है तो जिप्सम भी पूछ सकता है, तो CaSO4 2H2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु पूछ रहा है बाबर का, तो 1530 में हुई थी। ठीक है। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। ठीक है। और भारत में इनकी एंट्री कैसे हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, उसी से बाबर की एंट्री भारत में हुई थी। पूछेगा बाबर किस वंश का था? तो बाबर जो था चगताई वंश का था। ठीक है। और इसका कब्र कहाँ है, मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। नेक्स्ट है सब्जी उत्पादन में बिहार कितने स्थान पर है? ठीक है। तो सब्जी उत्पादन की बात कर रहा है कि बिहार कितने स्थान पर है, तो बिहार जो है आपको तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल। मैं इसलिए ये सारे प्रश्न करवा रही हूँ कि जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। हो सकता है पूछे आपको टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है। इमली में कौन सा पाया जाता है? तो ये सब आप देख लीजिएगा। अब हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु ऐसा पूछा गया था कि सीढ़ी पर से गिरने से किन की मृत्यु हुई थी? तो वह हो जाएगा राइट आंसर हुमायूं। और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी भी मृत्यु सीढ़ी से गिरकर हुई थी। यह कहेगा कहाँ से? तो दीन पनाह लाइब्रेरी से। ठीक है। पुस्तकालय था दीन पनाह, वहीं उसी के सीढ़ी से गिरने से इनकी मौत हो गई हुमायूं का। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ठीक है। अब देखिए सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। और क्या कहता है ये कहाँ पर आया था? तो कोचिन कालीकट किनारे आया था। ठीक है। और किसके साथ आया था? तो मैं ये बता दूं, ये अब्दुल मनीद के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? अब्दुल मनीद। ठीक है। अब्दुल मनीद के साथ आए थे। और उनका स्वागत कालीकट पे किसने किया था? तो राजा जमोरिन ने किया था। ठीक है। ये भी प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि 7 अगस्त को भी देखा गया था। वास्को डी गामा पूछ रहा था कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। ठीक है। नेक्स्ट है आपको बिहार में सोने की खान किस ज़िले में है? ठीक है। तो बिहार में सोने की खान एक ही जगह है, वो है आपको जमुई ज़िला। क्या हो जाएगा? जमुई ज़िला। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद में लगाया जाता है? तो महाभियोग की बात करें तो ये अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर भाग ले सकते हैं। क्या मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा हुआ हूँ सेपरेटली। ठीक है। राष्ट्रपति पर जितने भी अनुच्छेद है राष्ट्रपति से रिलेटेड सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाने का है किस देश से लाया गया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है पूछ रहा है। तो देखिए द्वितीय आंसर हो जाएगा, क्योंकि चाकू जो होता है आपको एक फार्मूला होता है FLE। ठीक है। फ्लक्रम, लोड और इफर्ट जो आगे हो, तो चाकू में लोड कहाँ रहता है? आगे रहता है। तो इसीलिए चाकू जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है? तो बंदूक की फैक्ट्री यदि बिहार में पूछे तो एक ही जगह है बंदूक की फैक्ट्री, वह है आपको मुंगेर ज़िला में।
ठीक है, मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में है। तो राइट आंसर जिन्होंने भी मुंगेर लगाया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन चौगान खेलते हुए मृत्यु कब हुई थी? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उनका मैंने बताया था कि चौगान खेलते हुए मृत्यु जो थी 1210 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, उनका कार्यकाल था 1206 से 1210 और 1210 में लाहौर में ही चौगान खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। वह मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। इसीलिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए दिल्ली सल्तनत में? वह हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और 1210 में उनकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है आपको सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, और शेर शाह सूरी का बचपन का नाम पूछे तो फरीद खां है। क्या है? फरीद खां। शेर शाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कौन से युद्ध लड़ा था उन्होंने? बिलग्राम का युद्ध। और किस वंश की स्थापना की थी? सूरी वंश की। नेक्स्ट है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, अब देखिए बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, और इस बौद्ध ग्रंथ में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। और किस नदी के किनारे हुई थी? तो फल्गु नदी या निरंजना नदी। ठीक है, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे हुई थी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल की बात करें तो सतलज नदी पर है। जिन्होंने सतलज लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका, सतलज नदी। नेक्स्ट है निर्बाध में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? वन्य जीव अभयारण्य पूछ रहा है गौतम बुद्ध किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गया जिला। कौन सा हो जाएगा? गया जिला। ठीक है, गया में है गौतम बुद्ध। और एक और पूछा था नकटी पक्षी विहार कहाँ है? तो जमुई जिले में है। कहाँ है? जमुई में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा बौना या लंबा किस हार्मोन की वजह से होता है? बच्चा बौना और लंबा कर रहा है तो ये आपको हो जाएगा STH के कारण। ठीक है, किसके कारण? STH के कारण होता है। और किस ग्लैंड से निकलता है यह? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड इतनी बातें हैं, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कौन ऐसा भाग है जिसमें मात्र एक अनुच्छेद है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग पूछा है, कौन सा भाग है? तो टोटल भाग तो 22 है, लेकिन भाग पूछ रहा है 20। भाग 20 में संविधान संशोधन है। ठीक है, उसमें मात्र एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 368। ठीक है, अब पूछेगा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, किस देश से? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का साक्षरता दर कितना है? देखो मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बता दिया था कि अगर महिला साक्षरता दर पूछ रहा है तो अगली बार हो सकता है पुरुष साक्षरता दर पूछे, नहीं तो बिहार की टोटल साक्षरता दर पूछ सकती है। तो 61.9% है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान सिविल संहिता कितने अनुच्छेद में है? तो जो समान सिविल संहिता है वो अनुच्छेद नंबर 44 में है, और इसको लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था, और अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड ने लागू किया है समान सिविल संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो किसान सभा का गठन जो है 1936 में हुआ था, और बिहार की बात करें तो 1929 में हुआ था। ठीक है, और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा कितने अनुच्छेद में है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो चर्चा है अनुच्छेद 93 में है। ठीक है, वही बात करें राज्यसभा के अध्यक्ष की चर्चा तो अनुच्छेद
89 में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। जो 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो था द्वितीय, ठीक है। एक हुआ था 1930 में, एक 1931 में और एक 1932 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद के निपटारा कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद का निपटारा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने अनुच्छेद हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि उससे एक नहीं तो 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो सेपरेटली कर रखा है राष्ट्रपति से रिलेटेड, मेरे प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी के राष्ट्रपति का अनुच्छेद ज़रूर देख ले, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं कि कब उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो भारत रत्न उन्हें 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में। नेक्स्ट है, इस लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र कितनी है? तो देखिए लोकसभा की सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा और प्रधानमंत्री का उम्र जो है 25 वर्ष है, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के उम्र जो है 30 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। और बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की, तो उसकी उम्र जो है, उनकी उम्र 35 वर्ष है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और कहे कि वोट डालने का उम्र कितना है? तो वोट डालने का उम्र 18 वर्ष है। और ग्रामीण चुनाव की बात करें तो 21 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आदमी बताते बताते थक गया। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 1764। और चलिए इसकी डिटेल से जानते हैं। इसमें त्रिगुट सेना थी और एक तरफ से अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ और त्रिगुट सेना के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे और त्रिगुट सेना का अध्यक्ष अवध का नवाब शुजाउद्दौला थे। एक तरफ थे मीर कासिम अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय। और फाइनली जो है युद्ध अंग्रेज़ जीते। और क्या कहता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का दीवान बना दिया गया, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने दिन दिवस के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, प्रीवियस ईयर सेक्शन में ज़रूर देखें, उससे ज़रूर 1 से 2 सवाल ज़रूर आपको मिल जाएगा। अब है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कब हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमार की हत्या जो कहाँ हुई थी? तो सेरोजेवा में हुई थी। सेरोजेवा कहाँ की राजधानी है? तो बोस्निया की राजधानी है। और यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना था 1914 ईस्वी में, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति कौन था? तो पॉकेट वीटो जो है राष्ट्रपति का एक अधिकार है। यह अनुच्छेद 111 के तहत आता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर कितने के तहत आता है? 111। ये जो पॉकेट वीटो है इसका इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। और कहेगा कि किस अधिनियम पर इन्होंने पॉकेट वीटो लगाया? तो डाक अधिनियम, ठीक है। किस पे? डाक अधिनियम पे। अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कह रहा है इसमें कौन सा बेस होता है? तो नाइट्रोजन बेस होता है।
डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है। आपको पता होगा कि ऐसे वाले की लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम होता है और लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीपली अगर पूछे तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया। नॉर्मली पूछे विटामिन की खोज किसने किया तो राइट आंसर हो जाएगा फंक, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको फंक ना देकर ल्यूमेन दिया हो तो वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की कितनी बार शपथ ले चुके हैं। जब मैं बिहार का प्रीवियस ईयर करवा रही थी तो उसमें मैंने बोला था कि यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 बार। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत राज्य का अंग कब बना, ठीक है। बात करें सिक्किम की तो सिक्किम जो है आपको 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत राज्य का अंग बन गया, ठीक है, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो पहली बार लाया गया आपको जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था तो एक है विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो दोनों को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, लेकिन सवाल यहाँ है कि पहली बार किसके लिए लाया गया तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, ठीक है। 7 अगस्त को भी यह पूछा गया। बिहार से उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी को अलग हुआ था। किस अधिनियम के तहत तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगर झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट जटिन कहाँ का नृत्य है। तो जट जटिन जो है पूछ रहा है कहाँ का नृत्य है तो यह आपको बिहार का नृत्य है, ठीक है। कहाँ का, बिहार का। और एक अगर विदेशिया पूछे तो विदेशिया भी बिहार का ही नृत्य है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यह हर एक को पता होगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और इसी दिन हम पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 1912 ईस्वी से शुरू हुआ। पृथ्वी दिवस नहीं, विश्व जल दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को। नेक्स्ट है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, भागलपुर को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस चांद पर प्रथम मानव कदम किसने रखा था। तो चांद की बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ तो 2011 से शुरू हुआ। एनसीजी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है तो एनसीजी ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में हुए हैं। दशकीय वृद्धि पूछ रहा है तो आपको राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा। क्या हो जाएगा, मधेपुरा। वहाँ पे दशकीय वृद्धि सबसे अधिक हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 2 आदमी ने किया था, मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट, ठीक है, कर्नल ऑलकॉट। तो ये याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। और कहेगा कि यही थियोसॉफिकल सोसाइटी की कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत आई थी, एनी बेसेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। देखिए सिंधु की सहायक, सिंधु को आप डिटेल से पढ़िए। सिंधु जो है, सिंधु नदी आपको मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है।
ये सारी सहायक नदी है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सी है, और इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपको पता होगा कि सिंधु नदी की भारत और पाकिस्तान में समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान बनने में कितना दिन लगा था। तो कितना समय लगा था, तो ये आपको पता होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, टोटली अगर ऊपर ऊपर कहे तो 3 वर्ष में 12 दिन कम। ठीक है, कितने, 3 वर्ष में 12 दिन कम। तो आप बोल सकते हो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में समय लगा था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है एकदम इजी हैं। जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया होगा उन्हें इजीली ये डील हो गया होगा सारा प्रश्न। ठीक है, अब बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए ये तो श्योर है कि पूछना ही है, तो पहला जान लीजिए। पहला 1912 में हुआ था बांकीपुर में। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में। और दूसरा जो है 1922 में हुआ। ठीक है, गया में। कहाँ हुआ, गया में। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम कारखाना अधिनियम कब हुआ। तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है 1881 में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में, और लॉर्ड रिपन के टाइम। और इसमें क्या था कि बच्चों को खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करने से रोकना था। ठीक है, नेक्स्ट है जलाशय किस जिले में। तो कौन सा जलाशय की बात कर रहा है, तो कुंड सागर जलाशय की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी जलाशय, कुंड सागर जलाशय कहाँ है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जमुई। क्या हो जाएगा, जमुई। और कहाँ पे, तो सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मैंने बताया था लाइसोम मतलब होता है डुबा देने वाला। ठीक है, तो इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। किसने की थी, डी डुबे ने की थी। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर सिर्फ आपको महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में एनी बेसेंट थी और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो आप आराम से बता दीजिएगा, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है। तो पकाने वाले हार्मोन जो है आपको एथिलीन है। ठीक है, कौन सा है, एथिलीन। और कृत्रिम रूप से कौन पकाता है, तो एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी। क्या हो जाएगा, जाम्बेजी नदी। बिहार की राजकीय पुष्प कौन सी है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछ दिया। बिहार की राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है। ठीक है, सबको पता होगा ये चीज़। नेक्स्ट है पटना को राजधानी किसने बनाया। तो पटना को राजधानी जो बनाया था उदाइन ने बनाया था। किसने बनाया था, उदाइन ने बनाया था। अगर सेना छावनी पूछेगा तो सेना छावनी अजातशत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड हॉल खान क्षेत्र किस राज्य में है। तो रेड हॉल खान क्षेत्र जो आपको है यह मेघालय में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मेघालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है। विश्व की बात करें तो सबसे चौड़ी नदी आपको हो जाएगा अमेज़न। और बिहार की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो कोसी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सा है, लिथियम है। और भारी पूछे तो ऑस्मियम है। ठीक है, ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी आपको हो जाएगा राजगृह या गृहब्रज थी। ठीक है,
जो मगध जो है पिछले 7 अगस्त को पूछा था सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो मगध हो जाएगा, ठीक है। और इस बार पूछा मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह या गृहब्रज, जो ऑप्शन में हो वो राइट हो जाएगा आपको। कि और कितने महाजनपद की संख्या थी, तो 16 थी। बिहार में कितनी थी, 3, लिच्छवी, अंग और मगध। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। कौन सा है, हाथी है। और पूछा जाएगा अगर हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश त्याग पत्र किसको देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो त्याग पत्र देंगे वो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। किसे देंगे, राष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब शुरू हुआ, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहा है कि कब शुरू किया गया, तो 2006 में शुरू किया गया। कब किया गया, 2006। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी बात करें पहली बैठक भी इसी दिन हुई थी, और दूसरी इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसदनात्मक व्यवस्था किस राज्य में है, द्विसदनात्मक पूछ रहा है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों होने चाहिए। तो ऐसे टोटल 6 राज्य है। इसका ट्रिक है तू भी मजा कर, क्या है, तू भी मजा कर। तो टी से तेलंगाना हो जाएगा आपको, यू से उत्तर प्रदेश, एस से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, KR से कर्नाटक, ठीक है। तो 6 राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट है WTO का पूरा नाम क्या है, तो WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना पूछे तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका जेनेवा में पड़ता है। हो सकता है अगले बार इस सारे क्वेश्चंस पूछे। इस बार पूछा अगर WTO का पूरा नाम क्या है, तो आप हर तरह से रेडी रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन कितना अनुच्छेद में है, या किस भाग में पूछेगा, तो भाग 4 हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशकता, तो अनुच्छेद पूछ रहा है तो अनुच्छेद नंबर 39 हो जाएगा, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उन्हें आप ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। जो भी, क्योंकि आर्टिकल से 2-3 सवाल आराम से पूछे जा रहे हैं। अब एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसान सम्मान निधि कितना रुपया दिया जाता है, तो किसान सम्मान निधि में आपको पता होना चाहिए 6,000 रुपया दिया जाता है। 2-2 हज़ार करके 3 किस्त दिया जाता है 1 साल में, तो टोटल 6,000 रुपया दिया जाता है। अब सेबी का वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है, तो सेबी का जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था, और ये इसकी जो मुख्यालय है मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं माधवी पूरी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, माधवी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। एक बार पूछा है ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl2 हो जाएगा। और प्लास्टर का पूछे और जिप्सम क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O होता है। और इसमें से हम CaSO4 1/2H2O हो जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। 2H2O जिप्सम और 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस।
नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक की भाषा क्या है। तो सबसे पहले जो जानते हैं, गुलामगिरी जो पुस्तक थी यह जो थी मराठी भाषा में थी। किस में थी? मराठी भाषा में थी। और इसे लिखे थे महात्मा ज्योतिराव फूले ने। किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिराव फूले ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृतसर को किसने बसाया था। तो अमृतसर को जो है पूछ रहा है किसने बसाया था। तो सिख गुरु से देखिए एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप सिख गुरु प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा, मैंने डिटेल से बताया था सिख गुरु के बारे में। तो सिख गुरु की बात करें तो अमृतसर शहर जो है गुरु रामदास ने बसाया था। किसने बसाया था? रामदास। टोटल 10 गुरु हुए। पहले गुरु नानक थे और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो जो चौथे गुरु हुए रामदास, इन्होंने ही अमृतसर बसाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिरोशिमा बम का क्या नाम था। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया अमेरिका ने जापान पे 2 बम गिराया, 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, एक नागासाकी पे, एक हिरोशिमा पर। ठीक है, तो जो 6 अगस्त को बम गिराया था उसका नाम था लिटिल मैन। ठीक है, और जो 9 अगस्त को बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय। और क्या कहता है, कह रहा है इसमें जो है यूरेनियम का प्रयोग किया गया था और जो 9 अगस्त को गिराया गया उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो परमाणु बम से रिलेटेड इतने प्रश्न हैं, आप इन्हें देख लीजिए। नेक्स्ट है बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर की मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। कितना आसान है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और पूछेगा रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट है WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना की गई थी। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपके माइंड में ये रिकॉल होते रहे। अब कोलंबस किस देश का निवासी था। तो बात करें कोलंबस की, तो कोलंबस इटली का था। लेकिन नाविक पूछे कहाँ का नाविक था, तो स्पेन का नाविक था। ठीक है, कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह आपको हुआ था 1976 में। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। इसमें इतने बदलाव हुए कि इसे एक लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बात करें बांदीपुर की, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 368 में है। किस में है? और भाग पूछे तो भाग 20 में है। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। वन अनुसंधान केंद्र होगा तो वन अनुसंधान केंद्र जो है आपको देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में तेल कारखाना कहाँ है। तेल कारखाना जो है आपको बरौनी में है। ठीक है, बरौनी किस जिला में पड़ता है? बेगूसराय में। और किसकी सहायता से यह लगाया गया? तो रूस की सहायता से। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी।
तो हम्पी जो है इसकी राजधानी थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धन विधेयक कितने अनुच्छेद में? धन विधेयक की बात करा तो धन विधेयक जो है आपको 110 अनुच्छेद में है, ठीक है। धन विधेयक कितने अनुच्छेद में है? 110 अनुच्छेद में है। और यह कौन तय करेगा कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक? तो लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। अब मतदान का उम्र कितना होता है? तो वोट देने को ही मतदान कहा जाता है। इसका उम्र जो है 18 वर्ष है, ठीक है। यह 61वां संविधान संशोधन के 1989 के द्वारा किया गया था। 21 वर्ष को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन भी याद रखिएगा आपको। उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा नक्टी कहाँ पर है? नागा नक्टी जो पक्षी अभयारण्य है वो जमुई ज़िले में है। कहाँ है? जमुई ज़िले में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबनिया अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए, सबनिया अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था दांडी मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है। 7 अगस्त को भी पूछा गया था। कब ख़त्म हुआ? तो 1933 और 34 में ख़त्म किया गया था सबनिया अवज्ञा आंदोलन। अब कह रहा है कब हुआ था? तो क्या कहता है 6 अप्रैल 1930 से शुरू किया गया था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नमक कानून को तोड़ने के बाद सबनिया अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। अब चंपारण आंदोलन कब हुआ था? आपको पता होगा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। यह 1917 में हुआ था और इसकी नेतृत्वकर्ता जो थे महात्मा गांधी थे। और तिनकठिया प्रणाली की नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, जिसे हम तिनकठिया प्रणाली के नाम से जानते थे। और इन्हें किसने चंपारण बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय पंचायत है, ठीक है। मुद्रा कौन सी है? तो टका है। राजधानी कहाँ है? ढाका है, ठीक है। बांग्लादेश से प्रश्न पूछ रहा है। संसद का नाम जातीय संसद है, पंचायत नहीं है, संसद है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो सेरीकल्चर में जो है आप रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो रेशम से रिलेटेड है सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? बागवानी से है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको पता होगा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, लेकिन मानसरोवर झील से यह निकलती है। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है और इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, ठीक है। वहाँ पे इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? मैंने अभी बताया कि 6 राज्य है, ठीक है। उसका ट्रिक है तू भी मजा कर, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करें तो आपको हो जाएगा चाणक्य, ठीक है। चाणक्य का ही नाम क्या था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो अर्थशास्त्र, ऐसे अर्थशास्त्र का पूछेगा तो एडम स्मिथ हो जाएगा, लेकिन अगर पुस्तक की बात करें तो चाणक्य होगा। नेक्स्ट है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना जो है आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार के कुल टोटल जो है 12 जिला गंगा नदी को टच करती है। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। कितना है? 11 है। और पिछला बार पूछा था आयरन का सिंबल क्या है? तो Fe हो जाएगा। आप 1 से 20 तक जितने भी तत्व हैं उनके नाम और परमाणु संख्या जो है आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जजिया कर किसने लगाया? तो सबसे पहले जजिया कर जो
था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे प्रश्न जो हैं आपको 11 अगस्त को भी देखने को मिला। अलग अलग ज़िला में अलग अलग प्रश्न हैं, या जो मुझे प्रश्न प्राप्त हुए हैं, हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि क्वेश्चन एक बार सेट हो जाने के बाद उसी से इर्द गिर्द सवाल रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और आप कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं ये भी कमेंट करें। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। जितने भी वहाँ डिस्कशन होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो अभी लास्ट टाइम में आपको रिकॉल होगा। जितने भी लेक्चर बोला जा रहा है वही आपको एग्ज़ाम में रिकॉल होगा। ठीक है, तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन का वो काम करेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।